नमस्कार, आप देख रहे हैं डाउन टू डस्क चैनल और मैं हूं शुभम लंगे। मैं आपको बता दूं, बीती रात के यहाँ पे अगर बात करूं तो सतवारी को पूरी तरह से बंद किया गया था। स्थानीय लोग यहाँ पे जो थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो चित्र भी आपने देखे होंगे, वो विजुअल्स भी आपने देखे होंगे। मैं बता दूं क्यों, क्योंकि इनका साफ कहना है कि महेंद्र सिंह खालसा जी जो लीडर हैं यहाँ के, और जिन्होंने आपने देखा होगा किसान अगर मैं आंदोलन की बात करूँ तो पूरे भारतवर्ष में जो है वो एक उग्र रूप ले रहा है, क्योंकि किसानों की एक राय है और एक मांग है जो काले कानून बनाया गया, उनका साफ कहना है कि उसको वापस लिया जाए। जिसके चलते महेंद्र सिंह खालसा जी जो हैं 26 जनवरी को अटारी बॉर्डर पे किसानों के समर्थन में वहाँ पे वो गए थे, उनका साथ देने गए थे। देर रात को वहाँ पे जम्मू पुलिस और दिल्ली पुलिस जहाँ पे आई थी, उनको यहाँ पर हिरासत में लिया गया है और रिमांड में ले लिया गया है। जिसके चलते ये सारे लोग जो है आप देख सकते हैं, पीछे भीड़ में बताऊँगा आपको, देख सकते हैं ये सारे के सारे लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं उन्हीं के लिए। और मैं सीधी बात करता हूँ, यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है मसला है क्या। सर आपका नाम? मैं कुलवंत सिंह। सर क्या मसला क्या है, पूरा लोगों को बताएं सर। ये जो महेंद्र सिंह खालसा जिनके कल पुलिस को आई है, गांधीनगर पुलिस ने बुलाया उनको, डीएसपी साहब ने, और कि भाई आपको पुलिस बुला रही है। वो गए, चले गए, अकेले ही चले गए। तो शाम तक वो नहीं आए। घर वाले जब जाते हैं वहाँ पर तो वो उनको बताया जाता है कि यहाँ पर कोई दिल्ली की पुलिस आई थी और उनको उठाकर दिल्ली ले गई है। कारण पूछा गया, वर्बल जो उन्होंने बताया है कि वो 26 जनवरी को वो वहाँ लाल किले के पास दिल्ली में गए थे। अब वो रात को जब उनके परिवार के लोग जाते हैं कि इन राइटिंग हमें दो, किस एक्ट के तहत उनको उठाया आपने, तो उन्होंने कहा 10:30 बजे सुबह आओ। अब सुबह वो परिवार के लोग हैं, अभी तक कोई रिटर्न हमारे पास है नहीं है ऐसा। एज़ पर वर्बल स्टेटमेंट जो पुलिस ने दी है कि दिल्ली पुलिस जो है उनको उठा कर ले गई है। गार्ड नोज की क्या वो दिल्ली में है या जम्मू पुलिस में कस्टडी में ही है, इसके बारे में कोई हम जानकारी नहीं दे सकते हैं जब तक हमें कोई पुख्ता सबूत ना मिले। लेकिन एक पीछे जो मंशा ये है कि पिछले दिनों में रेल रोको आंदोलन और किसानों का जो संघर्ष चल रहा था, उसमें हम सभी लोग इकट्ठे वहाँ पर वो चल रहे थे, किसान प्रोटेस्ट में थे। और यही अनुमान लगाया जा सकता है कि पूरा देश में जो ट्रेंड चल रहा है कि किसानों की सपोर्ट में कोई भी जो उतरता है उसको दोष दबाव की नीति अपना करके उसको दबाने की, क्रश करने की कोशिश की जाती है। ये वही एक उस साजिश का हिस्सा लग रहा है, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में जो है एक महंगाई एक तरफ बढ़ रही है, दूसरी तरफ ये जो किसानों का मुद्दा जिसको आम ये बताया जा रहा है कि ये सिर्फ किसानों ही निर्भर हैं, लेकिन जहाँ तक इसको गहराई से देखा जाए तो 99% जो पॉपुलेशन है, क्योंकि 99% के पास हिंदुस्तान के आधे असेट्स हैं और 1% अमीर जो तबका है, पूंजीवादी जो हैं, उनके पास आधा हिंदुस्तान है और 82% गरीब लोग हैं। और किसानी जब प्रभावित होगी, कंट्रैक्चुअल या उनको एमएसपी नहीं मिलेगी, तो किसान ऑलरेडी जो भूखा शिकार है, और 19 करोड़ जो लोग हिंदुस्तान में भूखे सोते हैं, वो जो है वो भूखमरी का शिकार होगा भारत। तो इसलिए जो प्रोटेस्ट देश में चल रहा है, ये सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, ये एक क्रश करने के लिए दोष दबाव की नीति अपनाकर, तो कभी ये फिरका प्रस्ती की बातें, मीडिया जो गोदी मीडिया है उसका इस्तेमाल करके, कभी हिंदू सिख, कभी हिंदू मुसलमान, कभी क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू, कभी मुसलमान वर्सेस हिंदू, इस तरह के जो नारेबाजियाँ मीडिया को स्पेशली जो है ये डिप्यूट किया गया है कि वो इस तरह की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, लोगों की असली मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन जो है वो इस तरह की बातें की जाएं। तो वही मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर एक सिख युवक को, जबकि यहाँ जम्मू कश्मीर का हिंदू, मुस्लिम, सिख तमाम जो किसान हैं, जो किसानी से वाबस्ता हैं, वो सभी एक ही प्लेटफार्म पर हैं। लेकिन ये एक नोशन लोगों को दिया जा रहा है कि ये जो किसानों की मूवमेंट है ये खालिस्तानियों की है, ये किस सरदारों की है। तो उसी कड़ी में मैं समझता हूँ सरदार युवक को उठाया गया है कि जम्मू कश्मीर में भी लोगों को एक फ़िरका वाराना जो है फसाद पैदा करके लोगों की अटेंशन डाइवर्ट की जाए। क्योंकि एक तरफ नौजवान जो है वो खड़ा है, 2 करोड़ जो वायदे किए गए थे हर साल नौकरियां देने के, वो नहीं मिल रही हैं, महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। क्या क्या लगता है कि जो भी किसानों के साथ आवाज़ उठाएगा, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जो जैसे एनआईए के नोटिस आते हैं वहाँ दिल्ली में, और वहाँ पे जहाँ पे पुलिसकर्मी ऑफिशियल भी मौजूद है, मैं चाहूँगा कि इनसे भी बात की जाए और पूछा जाए। नहीं, जो भी वॉइस रेज हो रही है सब दबा दो। पता क्या है, he was not even present there, वो हमें पता, हमारा फैमिली मेंबर है। अब आपने जो दिखाई है फाइल, इसमें तो सीधा लिखा है he was present there,
कैसे प्रेजेंट थे वो जब गए ही नहीं? हमारी एफआईआर नहीं है सर, जिनकी भी है मांगी। अब हमें बताओ, हम झूठी एफआईआर में क्या करें? सर, एफआईआर दिल्ली पुलिस सर झूठी है ना सर? झूठी तो है, पर इधर फैसला उसके देना नहीं होना, बट हम क्या करें? हमारे यार किसी की भी आप कोई भी वॉइस रेज होगी झूठी एफआईआर सर। अच्छा, दिल्ली पुलिस की गलती है ना? दिल्ली पुलिस की, आई एम नॉट सेइंग यू गाइस, बट हमें बताओ, हमारा प्रोटेस्ट का नहीं है, हमारे बंदे को झूठा लेके चले गए। आपका राइट है सर, हमारा सर वही आप हमें देखो ना, हमने कोई फार्मर प्रोटेस्ट को करना, आपने भी किया होगा। 7 बजे वहाँ पे पहुँच रहे हैं, 2 बजे तक बीजेपी के लोग सब कुछ हो गया थे। 2 बजे सारा काम क्लियर हो गया। हमारे पास प्रूफ है, आप प्रूफ देते हैं उन लोगों के। कमाल करते हो सर आप लोगों के, इन्होंने ये सब कुछ किया है। 11 आदमी के लिए इनको पता होगा। ये सर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे ये दंगे किए लाल किले में। हमारे बीच मार्केट कौशोता साहब भी, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या लगता है कि किसानों का आंदोलन जो है वो चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा था, उनकी आवाज़ को क्यों दबाने की कोशिश की जा रही है? बेसिकली भारतीय सरकार अपने जो एजेंडा था इनका, जिस पर इन्होंने वोट मांगे थे, जिनके बदौलत इनको राज मिला, ये फेलियर रहे हैं। हर मुद्दे पर ये फेलियर रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र। बाकी ये ऑल टुगेदर प्रोग्रेसिव जो एजेंडा था, जो भारत देश का संविधान है, जिसमें प्रोग्रेसिव नेचर के आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये उनको स्क्रैच करना चाहते हैं। ये भारतीय संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। किसानों का आंदोलन कॉन्स्टिट्यूशनल आंदोलन है, अपने अधिकारों का आंदोलन है और कानूनी तौर पर आंदोलन है और पीसफुल चल रहा है। जानबूझ के 26 जनवरी को ऐसा वे पुलिस ने, गवर्नमेंट ने निकाला कि इस संघर्षवाद को बदनाम करने का। अब ये महेंद्र सिंह खालसा और उसके साथी जो हैं, ये भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे और एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये लाल किले में गए हैं। भाई लाखों लोग लाल किले में गए थे, आप सारे भारत को पकड़ के अंदर करोगे? बेसिकली आप अपने मुद्दों पर फेलियर हो। आपने 15 लाख की बात की, आपने 2 करोड़ जॉब देने की बात की, आपने 377 कंपनी प्राइवेट करने की सोच विचार बना दी है, जहाज, एयरपोर्ट, रेलवे प्राइवेट कर दी है और आप इस तरह डाइवर्ट करके। मैं एलजी साहब से निवेदन करना चाहता हूं, एलजी साहब, ये स्टेट आपकी है, ये पीसफुल चल रही थी। महेंद्र सिंह खालसा को आपकी मर्जी के बिना कैसे ले गए? ये आपको सोच विचार करना चाहिए। आपको अपनी रियासत प्रोटेक्ट करनी चाहिए। लिहाजा ये आंदोलन चलेगा और जब तक महेंद्र सिंह खालसा और उसके साथी को रिहा नहीं करेंगे इज्जतमान के साथ, ये आंदोलन चलता रहेगा और ये आंदोलन बढ़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है, क्योंकि ये आंदोलन अब पूरे भारत वर्ष में फैल रहा है और इस आंदोलन को दबाने के वो नए से नए कारनामे ढूंढ रहे हैं, जिससे आज कल उन्होंने महेंद्र सिंह खालसा, हमारे जो युवा नेता जो किसान आंदोलन की हिमायत कर रहे थे और किसान आंदोलन के साथ थे, उनको अरेस्ट करके कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि इनको अरेस्ट करेंगे, ये आंदोलन यहीं का यहीं दब जाएगा। पर मोदी सरकार ये नहीं जानती कि ये आप एक नेता को अरेस्ट करोगे तो कई और नेता पैदा हो जाएंगे यहाँ। ये आंदोलन किसी एक नेता का नहीं है, ये जन जन का आंदोलन है। इसी आंदोलन की वजह से आज पंजाब में ये फेल हो चुके हैं, इसी आंदोलन की वजह से आज केरल में फेल है, सभी बाकी और स्टेटों में ये फेल होने लगे हैं। अब इन्होंने सोचा कि अगर ऐसा आंदोलन चलता रहेगा हम बाकी स्टेटों से भी फेल हो जाएंगे, हमारा राज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। किसी न किसी कारण इनको दबाओ और इनके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लगाओ जिससे इनको अंदर करो और ये डर जाएं, चुप करके थम जाएं और बैठ जाएं। अभी आपकी किसी से बात ऑफिशियल से हुई है? किसी ने कोई आपको समाधान बोला है कि हम इस तरीके से करेंगे? आश्वासन किसी ने दिया है अभी तक? कोई आश्वासन नहीं आया। और पर हम ये एक आपके माध्यम से एक बात क्लियर कर दें, जब तक महेंद्र सिंह खालसा जी को वो रिलीज नहीं करते, बाजियत बरी नहीं करते, ऐसा ही आंदोलन अब चलता रहेगा जब तक वो बाजियत बरी नहीं होते हैं। ऐसा ही आंदोलन जो है वो चलता रहेगा जब तक महेंद्र सिंह खालसा जी जो है वो रिहा नहीं होते। ये साफ कहना है यहाँ के जितने भी प्रोटेस्टर में शामिल हैं लोग जो कर रहे हैं, इनकी एक ही मांग है और एक ही मांग को लेकर जो है ये यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं।
गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग जो है वो खड़े हैं। मोदी सरकार सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से कल रात को भी प्रदर्शन हुआ था सतवारी में, और जिस तरह से महेंद्र सिंह खालसा जी के लिए आप कह रहे हैं, पर सोशल मीडिया पे ये खबर वायरल हो रही है कि उनका जो रेड फोर्ट पे वायलेंस है उनमें कोई ना कोई साझेदारी थी। देखो, रेड फोर्ट में जाना कोई गुनाह नहीं है। वो दिल्ली में गए थे, पाकिस्तान में नहीं गए थे। दिल्ली भारत की राजधानी है, वहाँ पे कोई भी जा सकता है। वहाँ पे लाखों लोग गए। और जम्मू कश्मीर में सिर्फ महेंद्र सिंह और मनदीप सिंह को क्यों उठाया गया? रीजन ये है कि वो जम्मू कश्मीर में किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे थे। रीजन ये है। और ये मोदी सरकार पावर का मिसयूज कर रही है। सरेआम देखा जा रहा है मोदी सरकार क्या कर रही है। जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा, ये क्या कर रही है, इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से दिल्ली पुलिस में झूठी एफआईआर दर्जे करवा के, देखो वहां पे जम्मू में आज मोदी सरकार ने माहौल को जानबूझ के खराब किया है। ये जानबूझ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का झगड़ा करवाना चाहती है मोदी सरकार। महंगाई कितनी होगी, 100 रुपए लीटर तेल हो गया है। लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जो बंदे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको उठाया जा रहा है। जो डेमोक्रेटिक राइट से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों की आवाज को दबाने के लिए डराया जा रहा है। पीछे लोग डर जाए। दिल्ली पुलिस आई और खालसा जी को यहाँ से लेकर, देखो, कारण हमें नहीं बताया। आज हम कारण आपसे सुन रहे हैं। आप बोल रहे हैं सोशल मीडिया में ये हो रहा है, नेशनल मीडिया ये आ रहा है, उन पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो दिल्ली में लाल किले में गए थे। ये हमें नेशनल मीडिया से पता लग रहा है। अगर वहाँ गए भी थे, वो पाकिस्तान थोड़ा गए थे, दिल्ली में गए थे। वहाँ पे तिरंगे का कोई अपमान किसी ने नहीं किया है। पुलिस अरेस्ट किया तो उनकी फैमिली तक ले गया। बिल्कुल सर, जब उनको अरेस्ट किया गया, ये उनके ब्रदर है हमारे साथ, इनको भी नहीं बताया गया कि हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं। विदाउट रीजन उनको उठाया गया। हमें ये नहीं पता वहाँ जाके टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। बिल्कुल स्विच ऑफ है पूरी तरह से उनका। सर पुलिस ने कोई आश्वासन दिया भी आपको? सर पुलिस ने हमें सर अभी एफआईआर की कॉपी दी है। अभी हमें व्हाट्सएप एसडीपीओ साहब ने किया कि उनके खिलाफ ये धाराएं लगी हुई हैं। अभी धाराएं हमने पढ़ी नहीं है। दिल्ली पुलिस सरकार के कहने पे किसी भी बंदे पे कोई भी धारा लगा सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस सरकार के अंडर काम कर रही है। तो जम्मू पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? सर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने हमसे ये धोखा किया है कि जब दिल्ली पुलिस यहाँ पे आई है, जम्मू कश्मीर ने ये धोखा किया हमसे कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि आपको दिल्ली पुलिस उठाने आई है। इन्होंने महेंद्र सिंह खालसा को फ़ोन करके बुलाया कि आपके साथ काम है। इन्होंने सोचा ये अकेले गए हैं। अगर कोई गुंडा बदमाश होता पुलिस के कहने पे थाने जाता कभी? ये रागी हैं, कीर्तन करते हैं, प्रचार करते हैं गुरुद्वारों में। इनको फ़ोन किया गया जम्मू पुलिस की तरफ से कि आप आइए, ये कोई गुंडे नहीं है, बदमाश नहीं है, क्रिमिनल नहीं है। इनको बुलाया गया। ये अपने साथ 100 बंदे लेके जा सकते थे, पर ये अकेले गए। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने धोखा ये किया, वहाँ पे दिल्ली पुलिस को बिठा के रखा था। जब ये वहाँ पे गए, इनको दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। इन्फॉर्म भी नहीं किया घर पे, बिल्कुल नहीं किया है। ये जम्मू कश्मीर की पुलिस ने भी धोखा किया है यहाँ पे, यहाँ के लोगों के साथ। इसका मतलब ये है कि पुलिस जो है जम्मू कश्मीर की, उससे भी गलती हुई है। इसलिए आज हम सड़कों पे हैं और रोज सड़कें जाम होगी। ये नहीं एक दिन जाम होगी, अब रोज सड़कें जाम होगी। रोज महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा, रोज प्रोटेस्ट करेंगे। महेंद्र सिंह खालसा जो जब तक रिहा नहीं किया जाएगा, मनदीप सिंह को भी, तब तक रोज सड़कें जाम होगी। आज अभी जो यहाँ पे हमने रोड जाम किया, कब तक आप जाम कर रहे हैं? ये रोज होगी कंटिन्यू। हम लोगों को तंग भी नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि जिन लोगों ने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वो पहुंचे, पर हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी आवाज को दबाया भी जाए। हम नहीं चाहते लोग तंग आए। जब पानी नाक से ऊपर होता है ना, फिर लोगों को सड़कों पे आना ही पड़ता है। और महंगाई इतनी हो गई है, देखिए महंगाई से ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए ये सारी प्लानिंग है। बीजेपी सरकार बंगाल में इलेक्शन हार रही है, ये सारी प्लानिंग है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़वाओ और राज करो, ये प्लानिंग है सरकार की, कोई मुद्दा नहीं है। आवाज दबाने की कोशिश क्यों कर रही है? आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? सर देखो, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, लोगों का ध्यान महंगा। 100 रुपए लीटर तेल हो गया है। जो बंदा 7-8 हज़ार महीने का कमा रहा है, वो 200 रुपए का तेल डालेगा स्कूटर में, वो क्या करेगा? लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है कि दोबारा हमारी सरकार बने। पर इस बार देश की जनता जाग चुकी है। मोदी सरकार के झांसे में आने वाली बिल्कुल नहीं है। मैं देश की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, इतनी महंगाई हो गई है, जिस बंदे की तनख्वाह 7-8 हज़ार रुपये, वो स्कूटर नहीं चला सकता, वो साइकिल पे आ गया। अच्छे दिन कहाँ गए? ये तो बुरे दिन आ गए हैं। मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को कहना चाहता हूँ, आप यूनिटी बना के रखिए।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप तस्वीरों में देख रहे हैं और यहाँ पे जो है वो खुद महेंद्र सिंह खालसा जी के भाई भी मौजूद हैं और तमाम लीडर जितने भी उस प्रोटेस्ट में थे शामिल थे वो भी यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं भीड़ का जमावड़ा पीछे किस तरह है, किस तरह के लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और एक ही मांग है, जब तक महेंद्र सिंह खालसा जी को जो है वो रिहा नहीं किया जाएगा हम इसी तरह सड़कों पर रहेंगे। इसी तरह के आपको जो है प्रोटेस्ट दिखता रहेगा। वही दूसरी तरफ की तस्वीर में अगर आपको दिखाना चाहूँ तो वो भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं पीछे जो है वो कितनी लंबी कतार लग चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जाम जो है वो रोड जो है पूरी तरह से बंद है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये लाइव विजुअल्स हैं आपके आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फुल जो है वो फुल रोड जो है वो जाम है। अगर आप इस साइड से आ रहे हैं तो आप पीछे से अपनी गाड़ी को जो है टर्न कर सकते हैं, क्योंकि सतवारी से अगर मैं कुंजवानी की रोड हाईवे की बात करूं तो दोनों तरफ से रोड जो है वो जाम हो चुका है। आप देख सकते हैं हैवी व्हीकल्स भी यहाँ पे खड़ी हैं, ट्रक्स खड़े हैं, बसेस खड़ी हैं, पीछे निकलने की जगह नहीं है। आप आगे से लोग जो है वो गाड़ी को यू टर्न करने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन जहाँ से रास्ता जो है बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे लेडीज़ भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज आखिर क्यों इनको भी जो है सड़कों पर आना पड़ा है। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माधुंदा ना तीरथ कौर हम क्यों आज के जरूरत पेगी आज सड़कें जरूरत के पेगी। जम्मू पुलिस ने सरदार होरां ने चुक के लै गए बिना बताए बिना कुछ कोई दस दे ना सानू घर दे ना थोड़ा तो इन्फॉर्म कर दे कि की कारण है किस वजह नाल। जे सानू थोड़ा भी पता होंदा कि इत्थे दिल्ली पुलिस आई दी है ते असीं 10 बंदे 12 नाल जांदे ते उन्हां ने कल्ले क्यों जाना सी इत्थे। महेंद्र सिंह खालसा जी उनका फोन नंबर वगैरह कोई लग रहा? फोन नंबर कुछ नहीं है, वो कल दा स्विच ऑफ है उत्थे। स्विच ऑफ ही आ रहा है? स्विच ऑफ है। हुण आके साडे नाल गल करे ना पुलिस करे ना जेड़ा एसपी केड़ा वे एसपी साउथ है उसने बुलाया दा सी साडे नाल आके गल करे, नहीं तो असीं बैठे रहांगे इत्थे रात दिन बैठे रहांगे, इत्थे उठना ही नहीं असीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਗਏ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਸਾਂ, ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੀ फर्क पैंदा है। आप देख रहे हैं लाइव विजुअल्स हैं ये यहाँ पे और हम यहाँ पे और भी लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पे किस तरीके से पूरे लोग जो हैं वो यहाँ पे किट हैं। पुलिसकर्मी की बात करूँ इस साइड जो है वो पूरी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है और हम यहाँ पे और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम आपका नाम? अमनदीप कौर। अमन जी ये चीज़ बताएं कि क्यों ऐसा बीती रात गए अगर उनको कॉल की जाता है और इस तरीके से उनको अरेस्ट करके रिमांड में लिया जाता है? सर इस बारे में हमें कुछ भी बताया नहीं गया, हमें इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। विदाउट एनी एलिगेशन विदाउट एनी अरेस्ट वारंट उन्हें यहाँ से लेके जाया गया है, क्योंकि फैमिली को तक बताया नहीं गया है कि दिल्ली पुलिस के हैंड ओवर किया जा रहा है उन्हें। सो हम ये जानना चाहते हैं कि वो कहाँ पे हैं, क्योंकि हमें ये नॉलेज में ही नहीं है वो कहाँ पे, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में। हमारा मुद्दा है कि हमें सबसे पहले हमारी उनसे बात कराई जाए कि वो कहाँ पे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है और उनके साथ क्या किया जा रहा है, क्यों उन्हें यहाँ से लेके गए हैं। ट्राई करने की कोशिश उनका फ़ोन उन्होंने आधे घंटे में ही स्विच ऑफ कर दिया था जब उन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाया था। वो तो घर वाले वहाँ पे गए हैं तो उन्हें पता चला है कि उनको दिल्ली की पुलिस के हैंड ओवर कर दिया गया। अदरवाइज घर वालों को भी इस बारे में नॉलेज नहीं थी, उनको तो सिर्फ ये कह के बुलाया गया था कि आपसे बात करनी है, लेकिन उसके बाद उनकी ना ही हमें कोई जानकारी है वो कहाँ पे है और उन्हें कहाँ ले जाया गया और उन्हें कहाँ रखा गया। इतने सारे पुलिस के अफसर भी यहाँ पे मौजूद हैं, किसी ने बात करने की कोशिश की? कोई बात नहीं कर रहा। अगर हम उनसे पूछ रहे हैं कुछ किसी बारे में तो आगे से वो उस चीज़ को टाल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो आपके साथ ही हैं। अगर वो हमारे साथ ही होते तो पहले वो फैमिली को बताते कि ये सब हो रहा है, ये होने वाला है। हमें तो नॉलेज में ही नहीं था। तो अब हम चाहते हैं कि जैसे वो यहाँ से लेके गए हैं वैसे ही वो वापस हमें यहाँ देके दें, वरना ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा। वरना ये प्रोटेस्ट ऐसा ही चलता रहेगा। आप देख रहे हैं तस्वीरें जो है डाउन टू डस्ट चैनल पर लाइव तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं यहाँ पे पुलिस फोर्स जो है आप देख रहे होंगे, पुलिस की तमाम जितने भी कर्मी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। बारी पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद है। दूसरी तरफ की अगर बात करें तो लोगों का कहना है कि पुलिस फोर्स सीधा कह रही है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर हमारे साथ हैं तो इस तरीके से रात को उनका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है और लोग ऐसा क्या किया गया, उनकी तरफ से ऐसा क्या हुआ कि आप उनको बीती रात के बुलाते हैं और बीती रात के उनको रिमांड पर ले लिया जाता है। तमाम सारे लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो किसान आंदोलन से शामिल हैं और जो उनका साथ दे रहे हैं। बड़े सारे लोग और भी मौजूद हैं, आम जनता भी यहाँ पे मौजूद है, सिख समुदाय के अलावा भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज जमावड़ा देख सकते हैं भीड़ का, यहाँ पे पूरा मीडिया भी यहाँ पे जो है वो मौजूद है। और अभी अगर मैं बात करूँ तो जम्मू से बिग ब्रेकिंग यही है कि बीती रात गए महेंद्र सिंह खालसा जी, अगर मैं बात करूँ
तो वो एक ऐसे शख्स जो किसान नेता हैं और जम्मू से बिलोंग करते हैं, और वहाँ पे वो 26 जनवरी को एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि 26 जनवरी के दिन वो खुद लाल किले पे मौजूद थे। ये इसी के बीती चलते अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे वो उनको रिमांड पे लिया गया है। अभी आप देख सकते हैं तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने हैं, पुलिस ऑफिशियल जो हैं वो बात कर रहे हैं खुद। मैं चाहूँगा कि आपको दिखाएं आगे। अभी पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो खुद बात कर रहे हैं आम लोगों के साथ, और आप देख रहे हैं तस्वीरें जो हैं। हमारे बुजुर्ग आपको मारेंगे हम? आपको लगता है तारीफ की है। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ਾਂਤ ਉਹ ਵੀ 6:30 ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਮਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਗਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਂਟ ਲਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਐਸਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਲਿਖਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ 10 ਕੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ, 10-12 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਓਪਨ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਓਪਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। सो आप देख रहे हैं पुलिसकर्मी जो हैं वो सुन रहे हैं और इनसे भी पूछ रहे हैं कि क्या आखिर क्या ऐसा कारण था जो इस तरीके से जो है बीती रात के बिना बताए पुलिस इस तरीके से आती है। और आप देख सकते हैं लोग बीचों बीच सड़क के जो है वो बैठ चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करूँ, मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीचों बीच सड़क के, वो लोग भी उनके घर के लोग हैं सारे, और वो लोग हैं उनकी कुछ बेटियां हैं यहाँ पे। उसके अलावा पुलिसकर्मी जो हैं उनके अफसर जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। बातचीत की जा रही है, तमाम बातचीत की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है, आश्वासन भी दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करूँ तो जाम की व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क पूरी तरह से जाम है, लोग गाड़ियों के बीच में हैं। वो भी उन कईयों को तो पता नहीं मामला क्या है, क्या हुआ है यहाँ पे, बट जो अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, हम उनको बता दें कि ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है। क्योंकि महेंद्र सिंह खालसा जी एक शख्स हैं जिनका नाम है और जम्मू से बिलोंग करते हैं, और किसानों की सपोर्ट में वह यहाँ से कुछ लोगों के साथ दिल्ली जाते हैं उनकी सपोर्ट में। और दिल्ली पुलिस कल रात को यहाँ आती है और जम्मू एसपी साउथ जो हैं वो उनको कॉल करके बुलाते हैं कि आपसे थोड़ा काम है, आप आइए। जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से दी जा रही है वो यही है कि उनको बीती रात के बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में, और महेंद्र जी खालसा जो है वो जहाँ जाते हैं उसके बाद उनको रिमांड में लिया जाता है और दिल्ली पुलिस उनको रिमांड में लेकर चली जाती है। पता नहीं कि वो जम्मू में है कि दिल्ली में है, ये भी नहीं मालूम उनको। उसके बाद उनका आधे घंटे में ही फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया जाता है। वो शख्स कहाँ है, किस हालात में है, ये पुलिस वाले ऑफिसर्स कोई भी यहाँ आपके आश्वासन नहीं दे रहा, ना ही किसी तरीके से उनको पता चल रहा है। तो तस्वीर आपके सामने है, चित्र ऑन ग्राउंड रियलिटी आपके सामने आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ फुल मीडिया यहाँ पे कवरेज जो है वो दे रहा है इस प्रोटेस्ट को। अगर बात करूँ दूसरी तरफ दोनों रोड की बात करूँ, ना कि सिर्फ कुंजवानी से जो रोड आता है सतवारी की तरफ उस साइड ही नहीं, बल्कि सतवारी से जो कुंजवानी की तरफ रोड जाता है, आप देख सकते हैं लाइव विजुअल्स हैं ये, वहाँ से इस साइड भी रोड जो है पूरी तरह से जाम है, फुल जाम पैक है यहाँ पे रोड पे। अगर आप घर से निकले हैं गांधीनगर से इस रूट पे जा रहे हैं तो आप वहीं से अवॉइड करिए इस रास्ते को, क्योंकि अभी फ़िलहाल यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि ये लोग यहाँ से हटेंगे जब तक इनको कोई सरकारी ऑफिशियल यहाँ पे आके हायर अथॉरिटी से कोई आके यहाँ से इनसे बात करेगा, तब तक ये लोग जो हैं वो नहीं हटने वाले। और इनका साफ कहना कि जब तक हमारे बीच में वो शख्स जैसे गया था घर से वैसे हमारे बीच में नहीं आता, हम यहाँ से जो है टच से मस नहीं होने वाले। वहीं दूसरी तरफ चलें, इस साइड तो लेडीज़ जो हैं वो बैठी हुई हैं, और दूसरी तरफ अगर बात करूँ तो तमाम जितने भी लोग हैं वो खुद यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे आधे लोग जो हैं वो अभी सड़क में बैठ भी गए हैं। और यहाँ पे हायर ऑफिशियल्स भी, टोनी सिंह जी यहाँ पे
टोनी सिंह जी यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे भी सीधी बात करने की कोशिश करेंगे और जानते हैं कि ये इस तरीके के जो है एक्शंस किए जा रहे हैं उनको किस तरीके से थे। सर क्या लगता है सर, बीती रात के इस तरीके से महेंद्र सिंह खालसा जी को लेकर चलेगी पुलिस, पर आप क्या कैसे देखते हैं इसे? मैं समझता हूँ ये जाती है। अगर आपके जो संविधान के तौर पे आपका अधिकार है कि आपको राइट टू प्रोटेस्ट है, और मोदी जी जो हैं वो एक फादरली फिगर हैं देश के, एक बेटा मानता है उनकी बात, दूसरा बेटा बहस करता है, तो उसमें हर्ज क्या है? तो हर आदमी का अधिकार है अपना बात रख सके, वो अपने देश का संविधान है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ मैं वही कह रहा हूँ। किसानों के बिल के ऊपर कोई बेटा मानता है, कोई बेटा नहीं मानता। हम उनमें से हैं जो कहते हैं कि हम नहीं मानते इस बिल को, लेकिन हम इसी देश के वासी हैं और इसी देश के कानून के तहत जो मुझे अधिकार मिले गए हैं, वो राइट, फंडामेंटल राइट है मेरी, तो उसके तहत हमने अगर एहतजाज किया तो क्या गलत किया है? या तो वो कानून बदल दो कि हमको अधिकार नहीं है हमको प्रोटेस्ट करने का, अगर कानून है तो फिर हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, तो फिर हमने क्या गलत किया? 26 जनवरी की बात की जा रही है कि लाल किले पे उनका भी वहाँ पे मौजूदगी कही जा रही है, ये बातें वायरल हो रही है, आप इस पे कैसे देखते हैं? मुझे लगता नहीं है कि वो कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जैसा सुनने में आ रहा है। अगर कहीं है तो इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेट कर लेते। वहाँ पे लाखों कैमरे लगे हैं, वो कैमरे देखने के बाद आते हैं यहाँ पर, वो यूं ही उठा के ले गए हैं, यहाँ से उठा के लेके जाएंगे फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे, जबकि उनके पास इतने कैमरे थे वहाँ पे, पहले वो इन्वेस्टिगेट कर लेते फिर यहाँ आते। तो मैं समझता हूँ कि जेके पुलिस को भी चाहिए कि ये तो वो हाल हो जाएगा जैसे पंजाब पुलिस कभी आती थी तो रात को यहाँ से बच्चा लेके चले गए और वहाँ पे जाके नए केस डाले और फिर उनके ऊपर एहतजाज करना शुरू कर दिया। तो हमारी मांग है गवर्नर साहब से भी कि ऐसा अलाउ मत करें, अनारकी मत छा जाए, कि देश है, देश आज़ाद है और आज़ाद देश के वासी हैं, और हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमने इस देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमें ही आज कटघरे में खड़ा किया जाए, अच्छा नहीं लगता। देश में आज आप देखें ना, चाइना बॉर्डर के ऊपर कौन लड़ा वो उस दिन, जिस वीर को आपने सम्मानित किया, जिस नौजवान को आपने सम्मानित किया, जो आज 21 साल की उम्र पूरी नहीं कर पाया, आप बोले ना वो कौन था? वो हमारी ही बिरादरी से था, और उसने गुरतेज सिंह, मैं समझता हूँ हमारा ही एक नौजवान था। एक तो ऐसा नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा कि सिख कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा कुर्बानियां हिंदुस्तान को आजाद कराने में सिखों ने दी हैं, तो वो कैसे उसके खिलाफ जा सकता है? हमारा संविधान ने जो हमें हक दिया, हम उसी हक के ऊपर अपना एहतजाज कर रहे हैं, तो हम कभी नहीं चाहेंगे। बाकी दूसरे हम अपील करेंगे नरेंद्र मोदी जी से भी कि ऐसी जातियां बंद हो जाएं, पुलिस अनारकी मत फैलाए देश के अंदर। इससे एक ऐसा माहौल पैदा हो रहा है कि हम अपने जो फादरली फिगर है उसके साथ बात ही कोई नहीं कर सकते। टीएस टोनी जी का पर्सनल स्टैंड अभी भी वही है जो पहले था? बिल्कुल, मैं किसानों के मुद्दे पे आज भी उनका समर्थन करता हूं। मेरा इलाका वही है, मैंने इलेक्शन उसी पे जीता है, तो मैं कहां विड्रॉ करूंगा? मैं आज भी ये बताना चाहूंगा, मेरे परिवार में मौत हो चुकी है। जब मैं घर से रेडी हो रहा था, मुझे अभी खबर मिली है मेरे घर में मौत हो चुकी है। मेरे एक परिवार के सदस्य, ये कनवानी में उसकी मौत हो चुकी है। 2 बजे क्रिमेशन है, लेकिन मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं यहाँ आके अपना एहतजाज दर्ज करके जाऊँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये एक नया, और मैं डीजीपी जेकेपी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे जो भी कोई है स्पेसिफिक केस लाया जाए कि ये इस केस के अंदर, इस धारा के अंदर दिल्ली में वांटेड है, और हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, ये कैमरे में आया है। आज दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने जगह जगह कैमरे लगवा रखे हैं, तो आज अगर वो कैमरे में कहीं है तो ले जाए, अगर कैमरे में नहीं है तो फिर अगर कोई सबूत नहीं है तो आपने शक की बिना पे लेना है तो फिर सबको ले जाए यहाँ से। शुक्रिया सर आप। ये बात बढ़ेगी, ऐसे बात कम नहीं होगी। आज ये चंद लोग सड़कों पर हैं, कल पूरा इलाका सड़कों पे आ जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, पीछे एम्बुलेंस एक है और जिसको रास्ता दिया जा रहा है यहाँ पे। ये चित्र भी बेहतरीन है क्योंकि ये अपने परिवार के सदस्य के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब एम्बुलेंस यहाँ पे आई है इमरजेंसी में, उसको भी रास्ता दिया जा रहा है। तो ये एक संकेत है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अपने ही परिवार के सदस्य के लिए किया जा रहा है, लेकिन बीचों बीच अगर कोई इस तरीके की इमरजेंसी जो एम्बुलेंस वगैरह आ रही है उसको भी जो है रास्ता दिया जा रहा है। तो ये चित्र भी देखने चाहिए। और दूसरी तरफ टोनी जी को आपने साफ साफ सुना, उनका साफ यही कहना था कि अगर किसी तरीके की इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है, अगर सीसीटीवीज में कोई फुटेज, कोई सबूत आपके पास है तो पहले उसको दिखाइए, उसके बाद अगर आपको जो कार्रवाई करनी है वो की जानी चाहिए, वरना दूसरी तरफ तानाशाही रवैया जो है उसको नहीं अपनाना चाहिए। दूसरी तरफ एलजी साहब से भी वो अपील करते हुए नजर आए। अभी आप देख सकते हैं चित्र, टीएस टोनी साहब यहाँ पे खुद मौजूद हैं, वो इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने यहाँ पे आए हैं और सीधी बात उन्होंने बीच में रखी है। और दूसरी तरफ यहाँ पे लोग जो है धरने पे बैठ चुके हैं, बीचों बीच बैठ चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये
ये चित्र जो है आप अपने विजुअल्स में देख रहे हैं और किस तरीके के लोग अभी पूरा इकट्ठा हो चुके हैं यहाँ पे। दोनों रोड्स के अगर हाईवेज की बात करूँ वो जाम हो चुका है। हम फिर से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सर आपका नाम क्या है? मैं अमरजीत सिंह हूँ। सर क्या लगता है इस तरीके की मंशा और क्यों बीती रात के इस तरीके से बुलाया जाता है और पहले कॉल करके बुलाया जाता है फिर उनको सीधा रिमांड में ले लिया जाता है विदाउट इन्फॉर्मेशन? देखो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इस देश में कोई लोकतंत्र नहीं रहा है। ठीक है जी, हर इंसान को, हर शहरी को फंडामेंटल राइट है अपनी बात रखने का, पीसफुल। ठीक है जी, ये पीसफुल हम अभी भी हम बैठे पीसफुल बात रख रहे हैं, क्या हमारा कोई कसूर है? सड़क के ऊपर बैठ के अपनी बात रख रहे हैं ना कि हमारे साथ ये जाती हो रही है। इसी तरह किसान मोर्चा जो दिल्ली के अंदर 3 महीने से चल रहा है, हम लोग भी किसान हैं, हम लोग भी किसान हैं। हमारी बात जो केंद्र सरकार ने सुनी चाहिए। उसी तरह महेंद्र सिंह खालसा जो इन्होंने कल अरेस्ट किया है वो भी हमारे साथी थे, चेयरमैन थे इस जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा फ्रंट के। क्या एक लीडर को ऐसे उठा के दिल्ली पुलिस ले जाए? क्या हमारी जम्मू पुलिस उसके लिए जिम्मेवार नहीं है? क्या जम्मू पुलिस का उसका कोई फर्ज नहीं बनता? बुलाने भी आएगी जो इनके सहयोग से आएगी कि महेंद्र सिंह खालसा को किस मकसद पे उठा के ले गई है। इतना जाम लग चुका है, पीछे लोग भी सफर कर रहे हैं, आप भी सफर कर रहे हैं, लेकिन हायर ऑफिशियल कोई यहाँ पे आके स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बता नहीं रहा। क्या लगता है क्या मंशा है इसके पीछे? देखो जी बात ऐसी है, जो हमारी अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है जी, सेंटर की गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट एक ही है, इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज है। क्या ये इन लोगों को देखना चाहिए ना, एडमिनिस्ट्रेटर ने देखना चाहिए ना कि ये लोग क्यों सड़कों पे बैठे हैं, किस वजह से बैठे हैं? इनका फर्ज नहीं बनता कि आके लोगों के बीच आके बात करनी कि क्यों बैठे हुए हैं? हमें शौक थोड़ी है कि हम आके रोडों के बैठे हैं, ऐसे कोई कारण तो है ना इतना बड़ा। क्या किसी के साथ भी ऐसे धक्का हो जाएगा? हम चुपचाप देखते रहेंगे? कोई अपनी बात रखने के लिए किसी को स्वतंत्र कोई नहीं है? क्या किसी को अपनी स्पीच और फंडामेंटल रखने का कोई हक नहीं है? बिल्कुल, और ये आप इनका जो दर्द है वो भी सुन रहे हैं और बीच में और लोग मौजूद हैं, हम उनसे सीधी बात करने की कोशिश करते हैं। सर आपका नाम? रविंदर सिंह। सर क्या लगता है कि अभी आप सारे भी हैं, पुलिस फोर्स सारी यहाँ पे है, लेकिन हायर अथॉरिटी से कोई इंसान आके आपसे बात नहीं कर रहा? करेंगे, कहाँ जाएंगे? ये हमारा फंडामेंटल राइट है, जो बात करने के लिए आएंगे हम बात करेंगे उनके साथ। हमें इंश्योर करें कि महेंद्र सिंह खालसा जी, मनदीप सिंह जी को यहाँ पर तुरंत रिलीज कराया जाए, तुरंत रिलीज किया जाए, तब भी बात बनेगी। ये हमारा, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे कंटिन्यूस रहा ये काम तो आज उनकी बारी थी, कल किसी और की बारी होगी, परसों किसी और की बारी होगी। तो और साथ साथ में हमारी कौम के वो एक बहुत बड़े कीर्तनिया हैं, उन पर भी ये एक उंगली उठाई गई है, हमारे कौम पर भी उंगली उठाई गई है। तो हम सोचते हैं कि उनको तुरंत आपके माध्यम से सरकार को आगाह करते हैं, उसको तुरंत रिलीज किया जाए, उन दोनों को तो हमारे हवाले किया जाए। और ये भी जो प्रशासन के लोगों ने उनको अरेस्ट किया है वो भी आकर यहाँ पर हमारे से माफी मांगे, हमारी पब्लिक से माफी मांगे। ये हमारा हक है ये इस स्टेट में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्यों आवाज को दबाया जा रहा है? जो किसानों के साथ सपोर्ट में खड़ा रहा, उसकी आपको देखने को मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान में किसानों की आवाज और हर के हक को दबाया जा रहा है और धक्काशाही की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ से हमारे साथ धक्का किया जा रहा है। तो किसानों की आवाज को भी बुलंद जो करता है यहाँ पर उस पर कुछ ना कुछ लगाकर उसको अरेस्ट किया जा रहा है। सर आपका नाम क्या है? सरदार जगपाल सिंह। जगपाल सर, आप जिस चीज़ बताएं कि बीती रात के क्या ऐसी नौबत आ पड़ी? सुबह का भी वेट कर सकते थे, सुबह भी बुला सकते थे। देखिए ये लोकतंत्र का कत्ल है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन अभी इसमें डेमोक्रेशन वाला कोई बात नहीं दिखती है। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएं, वहाँ पे वेस्ट बंगाल की एक जजमेंट लगी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी को अरेस्ट करना है कि उसको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। लेकिन आप बताएं, इनको घर से बुलाया गया कि आपके साथ काम है, तो काम जो वहाँ पे दिल्ली पुलिस थी उनके हवाले कर दिए। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? जो लोगों को कहते हैं कि पुलिस लोगों को कहती है कि रूल फॉलो करती है, सख्ती करती है उन पे, इवन के किसी हेलमेट नहीं डाली है कोई करता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। पुलिस कौन सा रूल फॉलो करती है? सबसे पहले जिस पुलिस स्टेशन में इसको अरेस्ट किया गया है, उस पुलिस स्टेशन का जो कंसर्न जो वहाँ का ऑफिसर है जिसने इसको महेंद्र सिंह खालसा को
इनको जो पुलिस के हवाले किया है उस पर एक्शन होना चाहिए। उसने रूल क्यों नहीं फॉलो किए? ये हमारा सर आपका नाम क्या है? इंद्रपाल सिंह। सर एक चीज़ मुझे बताएं, ऑलरेडी लोग बड़े परेशान हैं। पहले 4G से रिलेटेड लंबित रखा, फिर किसानों का बिल आ गए बीच में। उसके बाद अगर बात करें प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जा रही है, जो लोगों पे अभी नहीं सौगात दी जा रही जम्मू कश्मीर के। एक नई चीज़ वो डाल रहे हैं, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, जो म्यूनसिपैलिटीज़ में लोग आ रहे हैं उनके पिछले चिट्ठे निकाले जा रहे हैं 6-6 लाख पर, जिनके घर में कमाने वाला नहीं वो कैसे देंगे? उसके बीच में बीचों बीच जो किसानों के साथ सपोर्ट करेगा उसके बीच में इस तरीके के एक्शन किए जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए बात यह है कि मोदी गवर्नमेंट है तो सब मुमकिन है, ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये अब ये डेमोक्रेसी पे नहीं चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद! ये कुछ भी कर सकते हैं। जो कल इन्होंने लड़के उठाए हैं, एक हमारे गोल गुजराल का, वो लड़का स्टूडेंट है। अगर वो दिल्ली गया था, दिल्ली कोई पाकिस्तान में तो है नहीं या अफगानिस्तान में है, दिल्ली तो इंडिया का हिस्सा है ना, इंडिया की राजधानी है, वहाँ पर गया हुआ था। उसको बुलाया गया सतवारी थाने में, उसको अरेस्ट कर लिया गया। 10 मिनट में वो पहुंचा वहाँ पे, उसको अरेस्ट करके सुबह पता चला कि उसको दिल्ली भेज दिया। ये कोई डेमोक्रेसी थोड़ा है सर? लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी इस तरीके से किसी को अरेस्ट किया जाता है, परिवार के सदस्य हैं, वो चिंतित रहते हैं, उनको प्रॉपर बताना तो चाहिए वो जम्मू में है कि दिल्ली में है, उस तरीके के बताया नहीं जा रहा। हायर ऑफिशियल कोई आ नहीं रहा बात करने के लिए, तो लोग भी परेशान है, पीछे खड़े हैं। इस तरीके से वो डिले क्यों कर रहे हैं? देखिए जब तक हायर ऑफिसर नहीं आएंगे तब तक ये रोड ब्लॉक रहेगी, जब तक हमारे आदमियों को छोड़ा नहीं जाएगा ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा और ये रोड तब तक ब्लॉक रहेगी। ये हमारी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ पर आओ, हमसे बात करो, हमारे दोनों आदमियों को छोड़ो। सर आपकी अगर कम्युनिटी की बात करें, क्यों टारगेट किया जा रहा है सिंगल हैंडली अगर बात करें, और दूसरी तरफ से अलग अलग प्रोपोगंडास डाले जा रहे हैं, कभी खालिस्तानी वर्ड यूज़ किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है? मैं बताता हूँ। इसीलिए ये टारगेट किया जाता है क्योंकि देश की आज़ादी के लिए, देश की 1947 में आज़ादी के लिए हमने 90% कुर्बानी दी है। ये कुदरत की बात होती है, जो अच्छा काम करेगा उसी पर कटास किया जाएगा। क्योंकि सरहदों पर अगर 71 का जंग लें, 65 का लें, 1900 अभी मिलिटेंसी के दौर में लें, अभी जो भी करगिल वार की बात करें तो वहां पर कुर्बानी सिख ही देता है। इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि देश की सरहदों को भी हमारी सिख कम्युनिटी छाती पर गोली खाती है। देश की आज़ादी के लिए भी कुर्बानी 90% हम देते हैं, तो तभी यही इंसाफ हमारे साथ हो रहा है। इस इंसाफ की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं यहाँ। बाबा आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरदेव सिंह है। सर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨਾ ਸਾੜੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੇ, ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ EVM ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਜ ਹੈ, ਫਸਲ ਹੈ,
ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦੋ, ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਜਾएगी महंगा करके बेच दो, उसका प्रॉफिट ਤੁਸੀਂ जितना मर्जी कमा लो। हर साल आप देखते हैं कि टमाटर का भाव अचानक बढ़ जाता है, प्याज का भाव बढ़ जाता है। ये सब क्या होता है? ये पहले शॉर्टेज पैदा की जाती है, शॉर्टेज होती नहीं है। 100 रुपये किलो प्याज आप खरीदो, जितना मर्जी टनों के हिसाब से खरीद लो। अगर शॉर्टेज है तो फिर वो ट्रकों के ट्रक कहाँ से आ रहा है? ये शॉर्टेज नहीं है, ये सरकार एक साजिश के तहत करती है, कारपोरेट सेक्टर के साथ मिलके कर रही है और किसानों को अब अपना गुलाम बनाना चाहती है। ठीक है, किसानों को अपना जो है वो गुलाम बनाना चाहती है, ये वाक्य जो है वो आखिर में वो बोल रहे हैं। और आपने सुना किसान आंदोलन के समर्थन में जो शख्स वहाँ गए थे उनको बीती रात गए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो कॉल करती है और एसपी साहब कॉल करके उनको और मनदीप सिंह, महेंद्र सिंह खालसा जी और दूसरी तरफ अगर बात करें तो मनदीप सिंह जी, दोनों को जो है वो हिरासत में ले लिया जाता है। परिवार वालों का सारा आरोप जो है वो पुलिस पर है और वो सीधा कह रहे हैं कि इस तरीके का जो है तानाशाही रवैया और बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी एक कहे कि हमें इस तरीके से बुलाया जाना और हमारे परिवार के सदस्य का फ़ोन स्विच ऑफ आना ना बताया जा रहा है कि वो जम्मू में है अभी कि वो दिल्ली में है। तो अगर मैं कहूँ तो इस तरीके के जो चित्र हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं फ़िलहाल बात करूँ तो मैं अभी गंगयाल के हाईवे पे खड़ा हूँ और जो दर्शक अभी जुड़े हमारे साथ उनको बता दूँ कि बीती रात गए सतवारी चौक जो था उसको भी जाम किया गया था, इस तरीके से प्रदर्शन वहाँ पर भी किया जा रहा था। और साफ़ तौर पर उस समय चित्र जो था वो उसी समय यही मांग रखी जा रही थी। महेंद्र सिंह खालसा जी, जिनको जो किसान नेता हैं जम्मू से आते हैं और जिनको बीती रात के रिमांड पे ले लिया गया और दिल्ली पुलिस जम्मू के अंदर आई थी और एसपी जो हमारे साउथ हैं उन्होंने कॉल करके इन दोनों शख्स को वहाँ बुलाया और उसके बाद जो है उनको रिमांड पे ले लिया जाता है। और मैं आपसे और अगर बात करें तो परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पे मौजूद है, खुद TS टोनी साहब यहाँ पे बीच में बैठे हुए हैं, लोगों के साथ समर्थन दे रहे हैं। उसके अलावा तमाम सुरक्षा बल आप देख सकते हैं, पीछे विजुअल्स में देख सकते हैं भारी तादाद में पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद है और आम लोग पूरे मौजूद, दोनों साइड से गाड़ियाँ जो हैं आप जमावड़ा देख सकते हैं, पूरा हाईवे जो है वो जाम हो गया है। और लोगों का यही साफ कहना है जब तक हायर अथॉरिटी जो है वो बीच में नहीं आएगी, वो हमें आश्वासन नहीं देगी और हमें नहीं बताएगी कि कब तक जो है वो मनदीप सिंह जी और जो हमारे महेंद्र सिंह खालसा जी हमारे बीच में नहीं आते सही सलामत जिस तरीके से वो गए थे, तब तक ये अनशन जो ही जारी रहेगा। ये आप जुड़े रहिए, हम इसी अनशन से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक बीच में लाते रहेंगे। आप देखते रहिए डाउन टू द चैनल और तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।